हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों इविक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी में देखिए तो 5% तक की तेजी निकल के आ रही है। क्या अपडेट है सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जैसा कि अगर आप कंपनी की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से देख सकते हो, पिछले 5 दिनों में लगभग 3% की पॉजिटिव में ही रिटर्न है और पिछला 1 मंथ देखिए तो 5% की गिरावट है। बाकी 6 मंथ में 30% गिरावट और पिछला 1 ईयर लगभग 40%। तो गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कंपनी ₹1 एक टाइम पे ₹3 के आसपास थी, अभी देखिए तो 1.50 के आसपास आती हुई निकल के आई है। तो 50 और पिछले 5 सालों में कंपनी ने माइनस में ही रिटर्न बना के दिए थे। ₹15 की कंपनी है और 88% तक नीचे जा चुकी है। मैक्सिमम टाइम में भी 50% के नीचे ही रिटर्न दिए। देखिए कंपनी में तेजी आती है, पेनी स्टॉक में तो यही होता है। अगर जिसने सही टाइम पे प्रॉफिट बुक किया होता है वो तो बच जाता है। बाकी जो सोचता है कि हाँ चलो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और ख़रीदारी कर लेता है तो वो फंसता है। निकलना बेस्ट है, नहीं तो फिर आगे चलकर हाँ तेज़ी फिर आएगी, बट 1 साल 2 साल 3 साल किसी को मालूम नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी देखने को मिलते हैं। ऐसे कंपनी में कोई रेड फ्लैग देखने को नहीं मिलता, ये एक अच्छी खबर निकल के आती है। बाकी आज के सेशन में देखिए तो 23 लाख बाइंग क्वांटिटी, सेलिंग क्वांटिटी भी 30 लाख देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे अनाउंसमेंट की बात करें तो Q3 के कंपनी के रिजल्ट भी आ चुके हैं। एंड आगे चलते हैं अपडेट के ऊपर। आज के सेशन में 23 लाख वॉल्यूम निकल के आए एंड 21 लाख जो है क्वांटिटी डिलीवर हुआ है। लगभग 90% के आसपास डिलीवरी भी देखने को मिल रही है। हाल में ही कंपनी के रिजल्ट आए, 17 फरवरी के आसपास कंपनी ने रिजल्ट निकाल के दिया। सबसे पहले इन्वेस्टर का डेटा ही देख लेते हैं क्या पोजीशन है। प्रमोटर के पास अगर आप देखोगे तो 3.5% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। प्रमोटर ने इस बार होल्डिंग बढ़ा ली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। Q3 में एफआईज की बात कर ले सेम होल्डिंग है, डीआईज ने यहाँ पर सेम होल्डिंग है। पब्लिक के पास 99% 96% का होल्डिंग निकल के आता है। देखिए कंपनी एक अच्छी कंपनी में प्रमोटर के पास ज़्यादा शेयर रहने चाहिए। हालांकि कम से कम 25% जो क्राइटेरिया है वो तो होने ही चाहिए। बाकी तो यहाँ पे नेगेटिव थिंग निकल के आता। बाकी अगर सेल की बात कर ले तो इस क्वार्टर कंपनी का सेल ठीक रहा है पिछले क्वार्टर से या वो ईयर बेसिस के मुकाबले रिजल्ट सेल कंपनी अच्छा की है। देन कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा नीचे गया है। मात्र कंपनी का 29 लाख ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एंड इससे पहले ईयर बेसिस पे रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा जो कि 12 लाख देखने को मिला था। लेकिन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट नीचे गया है, डाउन गया है, तो कुछ खास नीचे नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एंड पेनी स्टॉक के जो कंपनियां हैं तो कभी कभी अगर कंपनी एक्सपेंस ज़्यादा कर देती है तो कंपनी का रिजल्ट क्या होता है, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट नीचे जाता हुआ निकल के आता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर ध्यान दें तो ट्रेडिंग ऑफ केमिकल के ऊपर काम करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे एंड कंज्यूमर गुड्स पे। तो कंपनी का मोस्ट कहिए तो बिजनेस सेगमेंट भी काफ़ी सही कह सकते हैं। आने वाले टाइम में भी कंपनी इसी तरह से बिजनेस करती रहेगी। अगर आप देखोगे तो कंपनी का बिजनेस वेरी वर्टिकल्स जो है एडिबल ऑयल में, प्लास्टिक के प्रीकेशियस स्टोन को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर, लुब्रिकेंट प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो कंपनी के तो भाई 6-7 बिजनेस अच्छे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फार्मा केमिकल ट्रेडिंग, तो ये सब पे कंपनी काम करती है। और कंपनी देखिए तो लगातार शेयर कैपिटल भी इंक्रीज करती हुई देखी गई थी। और कंपनी का आगे चलकर आने वाले टाइम में तो बिजनेस सेगमेंट भी कंपनी का बाकी अच्छा। बाकी मार्केट कैप देखिए 300 करोड़ का आसपास है कंपनी का। इंडस्ट्री पी से स्टॉक का भी 3 टाइम्स है जो कि नहीं होना चाहिए, अभी भी वैल्यूएशन है। रिटर्न इक्विटी आरओसी की बात करें काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिलता है। डेप्ट फ्री नहीं है कंपनी, देखिए 1200 करोड़ का डेप्ट है। रिजर्व भी 400 करोड़ के आसपास देखने को मिल ही जाते हैं। तो थोड़ा यहाँ भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, 1-2 पॉइंट जो कि नेगेटिव है। बाकी सेल कंपनी ठीक कर रही है। प्रॉफिट की बात करें 142%, बाकी 1 ओवर रिटर्न माइनस में 44। प्रमोटर के पास लो होल्डिंग देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब जो कुछ आंकड़े देखने को मिल रहे हैं यहाँ से अगर आप चेकआउट करोगे तो कुछ नेगेटिव आंकड़े हैं, कुछ पॉजिटिव आंकड़े, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा लो है, बहुत लो है। एंड या कंपनी के पास डेप्ट काफ़ी ज़्यादा, तो फंडामेंटली भी उतना कुछ खास नहीं है कंपनी का। ओवरऑल कहेंगे तो ओके। बाकी अब आने वाले टाइम में देखिए अब यहाँ से Q4 की तैयारी शुरू हो चुकी है। Q4 के रिजल्ट आएंगे, फिर जैसे ही ये फरवरी खत्म होगा देन मार्च खत्म होगा तो फिर Q4 के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। फिर अभी रिजल्ट तो पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का ठीक ही आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि अगर आगे चलकर कंपनी अपने बिजनेस पे ध्यान देती है और यहाँ से कुछ बेहतर अपडेट निकाल के देती है। और साथ में देखिए इन्वेस्टर का ट्रस्ट कब बढ़ता है, जब प्रमोटर की एंट्री होती है, एफआईज डीआईज खरीदारी करते हैं, तो वो कंपनी में कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का ट्रस्ट होता है
और फिर निवेशक भी रुकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखो तो आने वाले टाइम में और यहाँ से अगर आप देखें तो 1 साल से कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो इसके पीछे मेन रीज़न भी है, बहुत सारे रीज़न है। पेनी स्टॉक में ऑपरेटिंग गेम होता है, एक तो प्रमोटर निकल चुके हैं, FIDI नहीं है, तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता ही है, उसमें ऑपरेटिंग गेम ही सिर्फ देखने को मिलते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ से कुछ बेहतर खबर निकल के आता है, प्रमोटर की वापसी होती है, तो फिर कंपनी एक बड़ा कमबैक कर सकती है। और बाकी देखिए जो लोग फंसे हैं तो सेम कंपनी में जब भी तेज़ी आई उसके बाद गिरावट भी देखने को मिल जाती है। तो पेनी स्टॉक है, हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड, संभल के रहिएगा। बाकी आगे पॉजिटिव खबर तो तेज़ी, बाकी नहीं तो इसी तरह से कारोबार देखने को मिलेंगे। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।